हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। तो आज का जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 जो था बेसिकली इंट्रोडक्शन चल रहा था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इसके अंदर भी कुछ टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो हो जाएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। ठीक है, सेकंड आज का जो फर्स्ट टॉपिक है ये है। सेकंड टॉपिक हो जाएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। ठीक है, थर्ड हो जाएगा रिएक्शन ऑफ एसिड with metal कार्बोनेट। ठीक है, फोर्थ टॉपिक हो जाएगा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आज के हम लोग इतने टॉपिक को कवर करेंगे और हल्का सा इसमें पहले भी देखिएगा स्टार्टिंग में डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में बताया चलिए होता क्या चीज है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा आपका बेसिकली रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, मेटल विथ बेस, एसिड और बेस का मतलब केमिकल रिएक्शन हम लोग को देखना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा टॉपिक है, वो है आपका एसिड का टाइप। मतलब देखिएगा कोई कंपाउंड है जिसमें बहुत ज्यादा एसिड है और कुछ अदर कंपाउंड कम है। ठीक है, जैसे पानी। ठीक है, पानी ज्यादा है एसिड कम है, एसिड ज्यादा है पानी कम है, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? तो यहां पे देखिए डाइल्यूट एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। तो डाइल्यूट एसिड में वो चीज होता है वैसा कंपाउंड जिसमें कम से कम क्या हो, एसिड हो और लार्ज अमाउंट में पानी होना चाहिए। द कंपाउंड कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। वैसा कंपाउंड जिसमें काफी कम मात्रा में एसिड हो, पानी ज्यादा हो, तो उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा विनेगर। विनेगर अगर देखे थे तो उसमें एसिटिक एसिड था, जिसका आईपीएससी नेम अगर देखिएगा तो उसको बोलते हैं इथानोइक एसिड। ठीक है, तो वहां 5 से 10% इथानोइक था और 90 से 95% आपका था पानी, तो वो आपका डाइल्यूट एसिड में हो गया। अब आता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जस्ट इसका उल्टा है। ए कंपाउंड कंटेन A small amount of water, जिसमें पानी कम हो और लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, जिसमें एसिड ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसका मतलब है इसमें कम अमाउंट में पानी होगा, एसिड ज्यादा होगा, तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। चलिए अब हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक था, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हम लोग का एक्चुअली का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, इसका मतलब है कि एसिड और बेस का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जो किसी ना किसी तरह से किसी के कांटेक्ट में आने पे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर एसिड जो है मेटल के साथ करेगा, एसिड बेस के साथ भी कर सकता है, बेस जो है वो आपका मेटल के साथ करेगा, तो वैसे वैसे करके डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो पहला टॉपिक, इसके अंदर का सब टॉपिक होगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अगर हम मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, किसी भी मेटल का रिएक्शन हम एसिड के साथ करेंगे तो क्या होगा? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैं वीडियो आप लोग को दिया था, ठीक है, इसके जो पहले का जो चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज और जितना ऑलमोस्ट यहां पे आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा वो वहां पर भी था। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो ऑलरेडी वहां पे हो चुका है।
तो यहां पर देखिए सीधा मैं यहां पर लिख दिया हूं, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहां पर मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज का भी काम यहां पर होने वाला है। तो यहां पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, एसिड अगर रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो क्या बनेगा। जब आपका एसिड देखिए जब करता है मेटल के साथ रिएक्शन, तो वहां पर मेटल जो है, एसिड हम जानते हैं कि इसमें H+ आयन होता है, उसको वो रिप्लेस कर देगा। उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। मेटल जो है यहां पर एसिड में जो H+ आयन वहां से टूट के बनेगा, उसको रिप्लेस करेगा। तो यहां पर का पहला थ्योरी है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। ठीक है, मेटल जो है जब एसिड से करता है रिएक्शन, तो जो एसिड में प्रेजेंट H+ आयन बनेगा उसको रिप्लेस करेगा टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब वो वहां से निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा एंड मेटल सॉल्ट, और वहां से क्या बन जाएगा, मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है, अगर रिएक्टिविटी सीरीज आप देखे होंगे तो वहां पर देखिएगा कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, उसको हटाकर खुद कंपाउंड बना लेगा। लेकिन अगर लेस रिएक्टिव मेटल है, वो हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता या रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आपका कॉपर हो गया और एक कंपाउंड में आपका NaCl है। ठीक है, NaCl, कॉपर इज अ मेटल, NaCl इज अ मेटल सॉल्ट। ठीक है, अब ये चाहेगा तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये चाहेगा तो डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पाएगा कॉपर, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, वहां पे सोडियम जो है सेकंड नंबर में आता है, तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम जो बोलते हैं वो होता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इज द डेवलपमेंट ऑफ सीरीज ऑफ मेटल, दे आर अरेंज एज पर देयर रिएक्टिविटी इन द सीक्वेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। सबसे पहले अगर देखिएगा तो पोटासियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे है। लास्ट में देखिएगा तो आपका आता है गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये सब लास्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर का जो है हाईली रिएक्टिव, नीचे का जो है सबसे कम रिएक्टिव। तो अब ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं इट इज टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका कुछ एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए HCl लिए, HCl क्या है, आपका एसिड हो गया, और इसके साथ अगर हम मिला देते हैं जिंक को, क्या मिला दिए, जिंक। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, अब ये ब्रेक डाउन होगा, ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो यहां से जब ये आपका ब्रेक डाउन होगा तो ये H होगा, ठीक है, और ये Cl होगा। लेकिन जब ये टूट गया आपका यहां पर, तो यहां पर देखिएगा ये हो जाएगा इस पे +1 और इस पे हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए जिंक जो है, जिंक पे देखिएगा तो +2 होता है। ठीक है, अब ये जिंक चाहेगा किसके साथ रिएक्शन करना, क्योंकि प्लस है, चाहेगा माइनस के साथ। ठीक है, तो अब दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जिंक पे 1 जाएगा और क्लोरीन पे 2 जाएगा। तो यहां से बन जाएगा आपका ZnCl2 प्लस, यहां से हाइड्रोजन अकेले तो बाहर जा नहीं पाएगा। ठीक है, इनर्ट गैस तो है नहीं, इनर्ट गैस इंडिपेंडेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और लेकिन जितना भी आपका टेबल में एटम्स है नॉन मेटल का पार्ट्स, वो बेसिकली आपका अगर वो गैस के फॉर्म में है तो वो एक एटम के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पर ये खुद के साथ बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगा। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप है ये, और इसी को बोल देते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे Zn, जिंक को अगर हम लेते हैं और इसको मिला देते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, HNO3। अब यहां से देखिएगा NO3 अलग होगा, H अलग होगा, तो यहां पर H पे +1 और NO3 पे -1 और Zn पे +2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो पता होना चाहिए कौन किसके पास जाएगा। ये प्लस है तो माइनस के पास जाना चाहेगा, और ये जो है हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगा, उसको लिख दिए। और यहां से देखिए Zn और NO3 में होगा रिएक्शन, तो NO3 का 1 Zn पे जाएगा और Zn का 2
NO2 पे जाएगा। लेकिन क्या NO2 पे जाएगा तो इसको हम लोग ब्रैकेट दे के लिखना होगा, क्योंकि वो 2 N के लिए भी होगा और O के लिए भी होगा। ठीक है, तो यहां से Zn पे 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, NO3 जो है इस पे आपको 2 मिलेगा, तो यहां पे लगाना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट और यहां पर 2 लिखेंगे। तो ये आपका सही तरीका है लिखने का। तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखना है तो और एग्जांपल देख सकते हैं। Zn और ये आपका हो गया एसेटिक एसिड, जिसको हम लोग इथानोइक एसिड भी बोलते हैं। अब देखिएगा यहां पर से H निकलेगा। ठीक है, यहां पर से अगर ब्रेक डाउन कीजिएगा तो यहां CH3 COO पे -1 और H पे +1 और Zn पे +2, तो ये CH3 COO पे ये 2 जाएगा। ठीक है, पूरे पे 2 जाएगा, इस पे 1 जाएगा। तो यहां पर Zn पे तो 1 आया, ये CH3 COO वाला 1 यहां पर लिखाएगा, लेकिन जरूरी नहीं लिखना। यहां पे CH3 COO को घेर देंगे और यहां पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये वाला पार्ट पे आपका 2 जाएगा। तो यहां पे 2 लिखे और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो आपका कुछ इस टाइप से रिएक्शन देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। हम लोग सिंपल सा जान लेते हैं कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां से मेटल सॉल्ट निकलेगा और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन इसमें अगर देखिएगा कि कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो कि हो ही नहीं पाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। इस चक्कर में ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां पे रिएक्शन नहीं होगा, हो जाएगा नो रिएक्शन। यहां पे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर मेरा हाईली रिएक्टिव मेटल कंपाउंड के साथ है और कोई हम ऐसा मेटल दिए जो कि लेस रिएक्टिव है उस कंपाउंड में प्रेजेंट मेटल से, तो वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा। अब यहां पे क्वेश्चन हो रहा होगा आप लोग के मन में कि हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल जो है वो मेटल जैसा बिहेव करता है। ठीक है, कुछ कुछ नॉन मेटल जो है मेटल जैसा बिहेव करता है। जैसे कि इसको अगर ब्रेक डाउन कीजिएगा तो हाइड्रोजन पे क्या होगा +1 और Cl पे -1। और हम पहले बोल चुके थे मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो वो मेटल जैसा बिहेव करेगा। तो कुछ नॉन मेटल जो है इस प्रॉपर्टीज को फॉलो कर लेता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो यहां पे हाइड्रोजन एक तरह से नॉन मेटल है, लेकिन इस केस में वो मेटल जैसा बिहेव कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसलिए कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हमको थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज भी पता होना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। आज का जो हम लोग का सेकंड टॉपिक का स्टार्ट होगा वो हो जाएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। तो यहां पर देखिएगा मेटल जो आपका है, यहां पे मेटल जो है वो बेसिक नेचर का होता है। अब बेसिक नेचर होने के कारण वो एसिड से तो रिएक्शन कर लेगा, एसिड से रिएक्शन कर लेगा, लेकिन बेसिक नेचर होने के कारण वो बेस से रिएक्शन नहीं करता है। बहुत सा मेटल ऐसा है जो बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन कुछ मेटल ऐसा होता है जो एसिड से भी करता है रिएक्शन और बेस से भी करता है रिएक्शन। तो उस मेटल को हम लोग बोल देते हैं एम्फोटेरिक मेटल। मतलब एम्फोटेरिक बोलने का मतलब हो गया ऐसा प्रॉपर्टीज जो एसिड से भी रिएक्शन करे, बेस से भी रिएक्शन करे, उसको बोल देते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। ठीक है, और टेबल में देखिएगा जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल है उसमें सिर्फ 5 ऐसा मेटल है जो क्या है एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। ठीक है, 5 ऐसा मेटल है जो आपका एसिड से भी करेगा रिएक्शन और बेस से भी करेगा रिएक्शन। तो यहां पे जो आप देखिएगा 5 मेटल जो है वो आपका कुछ इस टाइप का, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, बेरिलियम हो गया,
आपका टीन हो गया और फिर लेड हो गया। तो ये 5 ऐसा मेटल है जो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। एसिड से भी करेगा रिएक्शन, बेस से भी करेगा रिएक्शन, लेकिन इसके बाद और जितना मेटल है वो आपका आपका इसके साथ बेस के साथ रिएक्शन करने को तैयार नहीं होता है। कुछ यहाँ पे थ्योरी भी देख लेते हैं। मेटल रिएक्ट विथ बेस टू गिव मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसे हम लोग एसिड में देखे थे कि आपको सॉल्ट मिल रहा था और साथ में हाइड्रोजन गैस, तो यहां पे ये एम्फोटेरिक के लिए। अब आता है इसके बाद, मोस्ट ऑफ द मेटल्स विल नॉट रिएक्ट विथ बेसेस बट अदर एम्फोटेरिक मेटल्स में फॉर्म सॉल्ट विथ देम। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, और जितना भी मेटल है वो बेसिकली आपका बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसा आपका मेटल है जिसको एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं, वो रिएक्शन करता है। ठीक है, और साथ में क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। तो यहाँ पे कुछ उसका एग्जांपल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करता है रिएक्शन, तो यहां पर देखिए बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट Na3AlO3 प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हुआ, रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये था आपका यहां पे रिएक्शन। और हम लोग एक रिएक्शन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका जिंक के साथ करेगा रिएक्शन, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेसिक नेचर और यहां पर ये एम्फोटेरिक होने के कारण ये इससे रिएक्शन करेगा। तो यहां से बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहां पर देख लिए कि जब आपका रिएक्शन हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ, तो यहां पे बन गया Na2ZnO2। ये Zn है, इसको 2 मत समझ लीजिएगा, ये क्या है, Zn जिंक, और इसका नाम हो जाता है सोडियम जिंकेट। जैसे कैसे हो गया सोडियम एल्यूमिनेट, तो ये हो जाएगा सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो ये था आपका मेटल के साथ रिएक्शन। तो अब हम लोग तीसरा टॉपिक पे चलते हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि वहां पे क्या होगा। अब बेसिकली आपका एसिड का रिएक्शन होगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, मतलब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो थर्ड टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बाई कार्बोनेट। तो यहां पे देखिएगा एक्चुअली ये 3-4 जो है दोनों एक ही चीज है। पहले के समय में लोग जो हैं वो बाई कार्बोनेट बोला करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। आईपीएससी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो मेटल बाई कार्बोनेट इसलिए होता था क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन आया करता था। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन को अगर हटा भी देते हैं, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए CaCO3, तो ये आपका कार्बोनेट है। ठीक है, दोनों लगभग सेम ही चीज है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम लोग को दिमाग में पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हम एसिड के साथ करेंगे तो सॉल्ट तो मिलेगा, साथ में आपका CO2 निकलेगा, साथ में वाटर भी रिलीज होगा। तो यहां पे देखिए एक यहां पर रिएक्शन है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, तब यहां पर देखिएगा कि जो आपका यहां से आपको मेटल सॉल्ट मिलेगा और फिर CO2 निकलेगा, फिर H2O भी निकलेगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका NaCl। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन मिल जाएगा, फिर यहां से CO2 जो है वो यहां से निकलेगा आपका, हो जाएगा CO2। फिर अभी भी देखिएगा तो एक ऑक्सीजन यहां बचा हुआ है, इसके साथ मिलके बना देगा H2O। तो ये जो है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट हो गया कि जब हम किसी भी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करते हैं, सोडियम इज अ मेटल, ये हो गया मेटल कार्बोनेट जिसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा मेटल सॉल्ट, क्योंकि मेटल का सॉल्ट है ये, और ये कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर वहां से रिलीज होगा। सेकंड रिएक्शन देखिए, अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि आपका ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो करेगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो यहां पे होगा क्या चीज, यहां पे देखिएगा कैल्शियम चाहेगा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना, और कैल्शियम पे वैलेंसी 2 होता है, क्लोरीन पे वैलेंसी -1 होता है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई, आई थिंक ऑलरेडी आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर से Ca पे तो 1 आएगा, Cl पे 2 जाएगा, और साथ में CO2 प्लस H2O यहां से रिलीज होगा। तो ये था आपका रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाई क्यों लगा? क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन यहां पे होता था, इसलिए बाई लगता था। तो यहां पे देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट का अगर करते हैं रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक के साथ, तो सेम यहां पर भी वही आपका थ्योरी है कि ये जब रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर रिलीज होगा। तो यहां पर से देखिएगा ये जो सोडियम आपका है वो करेगा रिएक्शन ये क्लोरीन के साथ। ठीक है, ये सोडियम क्या करेगा? क्लोरीन के साथ करेगा रिएक्शन, बन जाएगा NaCl, साथ में आपका यहां पे निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहां पे क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो करेगा एसीटेट, इसको हम लोग एसीटेट भी बोलते थे, या इसको एसिटिक एसिड बोलते थे, या इसको हम इथानोइक एसिड बोले। आईपीएससी के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तब यहां पर हो जाएगा इथानोइक एसिड। जब ये रिएक्शन करेगा तो यहां से हाइड्रोजन जो है वो सोडियम उसको रिप्लेस करेगा, तो यहां पर बन जाएगा CH3COONA। ठीक है, फिर यहां से सेम प्रोसेस लगा दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपका यहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन। तो यहां पर देख लिए कि अब तक हम लोग 4 रिएक्शन देख लिए हैं। सबसे पहले हम लोग डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के बारे में भी देख लिए थे। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्टेबल आपको लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप लोग के पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।